हेलो स्टूडेंट्स, देखें नंबर थ्योरी में बच्चों जो हमारा कॉन्ग्रुएंस टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, इसमें एक थ्योरम लेकर के आया हूँ। पहले इस थ्योरम का मीनिंग बता दूँ। इफ़ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम देन प्रूव दैट ए टू द पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द पावर के मॉडुलो एम फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये बात जो है वो करेक्ट है, ये दिखाना है। तो देखो, प्रूफ देने से पहले बच्चों मैं क्या करूँ, इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊं ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है, जैसे सपोज कर लिया मेरे पास 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5 लिखा। इसका मतलब ये होता है कि 7 में से 2 माइनस किया। चलो मैं यहाँ पर चलो इतना ही रहने देता हूँ। 7 में से 2 माइनस किया, जो आया वो हमारे पास में डिविजिबल है 2 से। 7 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 5। 2 नहीं बच्चों, अभी मैं 2 मुंह से निकल गया मेरे। 7 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 5। देखिए 7 माइनस 2 क्या होगा? 5 इज डिविजिबल बाई 5। ये सही है हमारे पास में। अब इस थ्योरम का मतलब क्या है? अगर मैं दोनों ओर सेम पावर ले लूं, मैंने कहा दिया 7 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर 2 मॉडुलो 5। क्या ये सही है? देखिए ये मेरे पास में 49 हुआ, ये 4 हुआ मॉडुलो 5। ये 49 माइनस 4 इज इक्वल टू 45 विच इज डिविजिबल बाई 5। तो ये चीज सही है, तो ये चीज सही है, ये चीज सही है, तो ये चीज सही है। इससे ही तो ये आया, इससे ये आया। तो हमारे पास अब पावर 3 करके देखते हैं। 7 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर 3 मॉडुलो 5। क्या ये करेक्ट है? देखिए 7 टू द पावर 3 जो हो जाएगा 243, ये 8 मॉडुलो 243 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 235। और 235 स्टूडेंट्स को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 447 आ रहा है। तो ये बात जो है वो मेरे पास में 243 माइनस 8 इज इक्वल टू 235 डिविजिबल है 5 से। तो ये भी सही आ रहा है। इस प्रकार से कितने भी पावर कर लें, लेकिन पावर बच्चों हम क्या लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। अब देखिए मैं पावर 0 करता हूँ। 7 टू द पावर 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर 0 मॉडुलो 5। ये 1 हुआ, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। देखिए 1 माइनस 1 जो 0 है, which is divisible by 5, which is divisible by 5। तो हमारे पास में ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों कहाँ से कहाँ तक? 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक चले जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के पॉजिटिव इंटीजर्स हम कुछ भी ले लें तो हमारे पास में ये बात जो है वो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन को फुलफिल करेगी। तो देखिए बच्चों, ये चीज़ हमें इस तरीके से हमने तो समझा दी, लेकिन हम इसे प्रूफ थ्योरम को प्रूफ कैसे करें? तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम बच्चों देखें गिवन दैट क्या गिवन है? A इज
कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m, ये गिवन है। तो ये क्या शो कर रहा है? डेट एम्प्लाइज a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। a माइनस बी m से डिविजिबल है। तो a माइनस बी जब m से डिविजिबल है, जैसे बच्चों मैंने कहा कि 2 डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है 2 से, तो देखिए तो 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ये और ये। तो हमारे पास में इसका मतलब ये हुआ कि एक इंटीजर इस प्रकार से बिलोंग करेगा कि उस इंटीजर और डिवाइजर की प्रोडक्ट डिविडेंड की कहलाएगी। तो देखें, डेट एम्प्लाइज देयर exists an integer, हमने कह दिया कि सच दैट, किस प्रकार से? देखिए यहां 12 को डिवाइड कर रहे थे तो 12 इक्वल टू लिखा था हमने, यहां a माइनस बी को डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू वो इंटीजर इनटू डिवाइजर, ये हमारे पास में आ गया। यहां से m से डिवाइड कर रहे थे तो डिवाइजर इनटू एक इंटीजर काय के बराबर होगा? ये इंटीजर बच्चों कोसेंट होगा, ये हमने के ले लिया, ये मेरे पास में a माइनस बी समझ लो और ये मेरे पास में m समझ लो। तो 12 की जगह क्या लिखती हूँ? a माइनस बी, 6 की जगह k और 2 की जगह m, ये लिख लिया। अब बच्चों हम एक रिजल्ट जानते हैं, क्या जानते हैं? वी हैव, हम क्या a टू द पावर k माइनस b टू द पावर k बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमने इस रिजल्ट को फाइंड आउट किया। a माइनस बी इंटू a टू द पावर k माइनस 1 प्लस a टू द पावर k माइनस 2 b प्लस a टू द पावर k माइनस 3 b स्क्वायर। मतलब a की पावर k, तो हमारे पास में k माइनस 1 से स्टार्ट किया, फिर k की पावर हमारे पास में यहाँ पर b की पावर 0 समझ लो, b की पावर 0 1 हो गया, यहाँ पर b की पावर 1 आया, यहाँ पर b की पावर 2 आया, b की पावर बढ़ती जा रही है और हमारे पास में a की पावर 1 डिक्रीज होती जा रही है, प्लस डैश 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 प्लस b टू द पावर k तक ये रिजल्ट पहुंचेगा। तो हम बच्चों देखें ये रिजल्ट यहां तक पहुंचा, आगे देखते हैं हमारे पास में क्या हुआ। अब देखें a माइनस बी क्या है हमारे पास में, k m a टू द पावर k माइनस 1 प्लस a टू द पावर k माइनस 2 b प्लस a टू द पावर k माइनस 3 b स्क्वायर प्लस अप टू प्लस b टू द पावर k। तो देखो बच्चों ये चीज क्या शो कर रही है, ये m इंटू हम इसे क्या कैसे करके ले सकते हैं, m इंटू इसे लिख ले m इंटू k, तो m इंटू k, तो इतना पार्ट, इतना m इंटू ये भी एक इंटीजर है, तो m अगर जैसे मैंने अभी डिवाइड करा
2 को 2 से डिवाइड करा 12 को, तो मेरे पास 12 इजिकल टू 6 इंटू 2 आया। तो ये मेरे पास में एक प्रकार से अगर मैं इस क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास में डेट एम्प्लाइज m डिवाइड्स a टू द पावर k माइनस b टू द पावर k। m कैसे डिवाइड कर रहा है? a टू द पावर k माइनस b टू द पावर k। डेट एम्प्लाइज यहां पर भी देखो, यहां पर हम इसे लिख सकते थे m डिवाइड्स a माइनस b। अगर m डिवाइड कर रहा है a माइनस b को, तो हमारे पास में क्या रिजल्ट था? a इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो b। a दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो दिस। तो a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मॉडुलो m। तो यही रिजल्ट हमें क्या करके दिखाना था? हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था बच्चों, और वो रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर ये थ्योरम अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चला 1 सेकंड देख लें कि सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या ले रहे हैं बच्चों? देखिए, इसी पर बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल है। छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास में देखें, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर in the division of 2 to the power 20 by 7। देखिए बच्चों, किस तरीके से इस थ्योरम का यूज करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास है बच्चों, 1 सेकेंड देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। देखिए बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है। तो देखते हैं बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है। चलाते हैं आगे। तो बच्चों देखिए, 2 is congruent to 2 मॉडुलो 7। ये सही है। इस 2 में से ये 2 माइनस किया, 0 आया। इज डिविजिबल बाय 7, ये सही है बच्चों। अब क्या कर लें, हम दोनों ओर अभी जो थ्योरम थी पावर 2 ले लें। 2 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये 2 टू द पावर 2 मॉडुलो 7। तो ये 2 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये 4 हो गया बच्चों, मॉडुलो 7। हम इसका ये है, हमने क्या कर लिया, ये लिया। अब हम बच्चों क्या करें, इसकी पावर और आगे ले, 2 टू द पावर क्या कर लें। अब बच्चों हम ये कर सकते हैं कि आगे
पावर ना लेकर के हम इसकी और इसकी क्या कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो देखिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हमारे पास में या मल्टीप्लिकेशन ना करें तो बच्चों हम देखें 2 टू द पावर 3 कर रहे हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमारे पास में 8 आएगा मॉड लो 7, क्योंकि यहां भी हमारे पास में 2 टू द पावर 3 होगा। 2 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7। अब देखिए बच्चों, इस का मतलब ये भी है हमारे पास में 2 टू द पावर 3, ये 8 को डिवाइड करें हम 7 से तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 मॉड लो 7। ये इसलिए लिखा हमने बच्चों, जैसे मैंने कहा कि 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड लो 5। देखो 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10, और ये 10 डिवाइड हो सकता है 5 से, तो हमारे पास में ये चीज लिखना सही ही है। अब हम इसको दिस माइनस दिस करके हमने दिखाया। हम ऐसे, ये भी तो हमारे पास में एक थ्योरम थी कि 18 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास में 18 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया 3। 8 को भी हम अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3, तो सेम रिमाइंडर आते हैं बच्चों। तो हमारे पास में 8 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 8 को डिवाइड करा 7 से, रिमाइंडर आया 1, हमने 1 लिख दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब बच्चों हमें देखिए, हमें बना के लेकर के आना है जो है 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर 20 ना ला करके हम क्या कर दें, 20 है, 20 को हमारे पास कितनी पावर बनी, 3 से डिवाइड करें, 3 6 और 18, 2 रिमाइंडर। तो हमारे पास में 20 को हम क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 6 प्लस 2। तो हम पहले ये पावर बनाएं, तो देखें 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 6। अब हमने इसकी पावर क्या कर ली, 6 ले ली, तो 1 टू द पावर 6 मॉडलो 7, 1 टू द पावर 6 1 होगा मॉडलो 7, तो 2 टू द पावर 18। अब बच्चों देखो 2 टू द पावर 18 हमें बनाना है 2 टू द पावर 20, तो इसमें अगर हम 2 टू द पावर 18 है बच्चों, ये इसमें 2 टू द पावर 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, 2 18 टू द पावर 20 हो जाएगी। तो हम क्या करें, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड की राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन। इसको चाहो तो ये ले सकते हो, 4 की 1 से मॉडलो 7। ये बच्चों हमारे पास में क्या आया, ये हमारे पास में देखिए ये 2 टू द पावर 20 हुआ, 2 टू द पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडलो 7। इसका मतलब ये हुआ 2 टू द पावर 20 को अगर 7 से डिवाइड करें तो वही मॉडलो आएगा जो 4 को 7 से डिवाइड करने पर आएगा। दोनों ये और ये सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं, तो देखें डेट एम्प्लाइज when 2 to the power 20 is divided by 7
the remainder will be कितना 4। देखो इसे तो डिवाइड करके, आप इतना बहुत बड़ा नंबर आएगा नहीं पता चलेगा, इसे डिवाइड करके पता चला। 4 को 7 से डिवाइड करें, 4 को 7 से डिवाइड करें तो 0 टाइम्स जाएगा, 0 और 4 रिमाइंडर आएगा। द रिमाइंडर विल बी 4। तो इस प्रकार से हमने कौन सी थ्योरम का यूज कर लिया कि जैसे मैंने 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, 17 को 5 से डिवाइड करा, 2 रिमाइंडर आया। 2 को इस वाले को 5 से डिवाइड करें, 0 टाइम्स जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो सेम रिमाइंडर आते हैं। तो 2 टू पावर 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों उतना ही रिमाइंडर आएगा जितना 4 को 7 से डिवाइड करने पर, और 4 को 7 से डिवाइड करने पर 0 टाइम्स जाएगा और 4 ही रिमाइंडर आएगा। तो हमारे पास में 2 टू पावर 20 को 7 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आ गया। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पहले पहुंच सके। और कमेंट्स करके ज़रूर बच्चों बताइएगा कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर कोई कमी दिखाई दे रही है तो बताइएगा, मैं अपने में सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।